शुरुआत इस वक्त की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज के साथ करेंगे। ईरान ने इजराइल को खुली धमकी दी है। ईरान ने विदेश मंत्री वहां के उन्होंने कहा है कि युद्ध का नया मोर्चा खुलेगा या नहीं, ये गाजा में हो रहे एक्शन पर निर्भर करेगा। जी हाँ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान गाजा युद्ध का नया मोर्चा खोलने की तैयारी में है? क्या इजराइल और गाजा के बीच चली इस जंग में ईरान और अमेरिका की भी एंट्री होने वाली है? और अगर ईरान और अमेरिका इस युद्ध में कूद गए तो युद्ध और भी ज्यादा भयंकर हो जाएगा। क्या तेहरान में युद्ध का सायरन बजने वाला है? इस्फहान में बारूद की बरसात होने वाली है? क्या करज में इजरायल की मिसाइलें गरजने वाली हैं? अहवाज से जंग की खतरनाक आवाजें आने वाली हैं? क्या मशहद पर मिसाइल अटैक होने वाला है? इजरायल और हमास के बीच छिड़ी जंग में अचानक ईरान इंटरनेशनल हेडलाइन बन गया है। हमास से हमदर्दी क्या ईरान के लिए सरदर्द साबित होने वाली है? क्या गाजा में छिड़ी जंग तेहरान तक पहुंचने वाली है? ईरान ने इजरायल को खुली धमकी दी है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि नया मोर्चा खुलेगा या नहीं, ये इजरायल के गाजा में एक्शन पर निर्भर करेगा। बड़ा सवाल है, क्या ईरान युद्ध का नया मोर्चा खोलने की तैयारी में है? ईरान के राष्ट्रपति ने मुस्लिम देशों से अपील की है कि वो गाजा के साथ हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को फोन लगाते हैं। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दफ्तर में अचानक फोन की घंटी बजती है। मोहम्मद बिन सलमान फोन उठाते हैं, बात करते हैं। फिर मोहम्मद बिन सलमान मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला फतह अल सीसी को फोन लगाते हैं, उनसे बात करते हैं। इसके बाद सऊदी अरब के प्रिंस जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय से भी फोन पर बातचीत करते हैं। सवाल है, आखिर रईसी ने सऊदी के प्रिंस से ऐसा क्या कहा कि वो मिस्र और जॉर्डन फोन लगाने को मजबूर हो गए? सऊदी प्रेस एजेंसी ने जानकारी दी है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को ईरान के राष्ट्रपति रईसी ने कॉल किया था। रईसी की वो घंटी 7 साल पुरानी दुश्मनी को खत्म करने वाली साबित हुई है। 7 वर्षों का मौन टूटा तो दोनों नेताओं के बीच पूरे 45 मिनट तक लगातार बात होती रही। उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया में जो खबर बाहर आई, उसमें कहा गया कि ईरान ने हमास की खातिर अपनी बरसों पुरानी दुश्मनी को ताक पर रख दिया है। इस तरह गाजा को लेकर ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और जॉर्डन एक ऐसे तार से जुड़ गए हैं जिसकी शुरुआत ईरान की तरफ से हुई है। इन 4 देशों के प्रमुखों के बीच हमास के इजरायल पर हुए हमले की चर्चा हुई है। इजरायल के हमलों पर बात हुई और गाजा की बर्बादी पर बात हुई है। साफ है, हमास के खिलाफ इजरायल के एक्शन को रोकने के लिए ईरान ने अपने बरसों के दुश्मन से मदद की गुहार लगाई है। वहीं सऊदी अरब ने अपने नए दोस्त इजरायल को रोकने के लिए अपने पुराने दुश्मन ईरान से हाथ मिला लिया है। इजरायल की फिलिस्तीन से दुश्मनी है, इजरायल की ईरान से दुश्मनी है। वहीं ईरान की गाजा या कहें कि फिलिस्तीन से गहरी दोस्ती है। ईरान और सऊदी अरब, 2 दुश्मनों के बीच हुए इस नई दोस्ती से अमेरिका भी परेशान है। उसे डर है कि अगर सऊदी ईरान के साथ साथ मुस्लिम देशों से फिलिस्तीन की मदद की तो ये जंग और विध्वंसक हो सकती है। यही वजह है कि अमेरिका ने गाजा के मददगार देशों को युद्ध में कूदने से रोकने के लिए अपने 2 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को इजरायल के पास भूमध्य सागर में पहुंचा दिया है। अमेरिका ने जिन 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को इजरायल की मदद के लिए भेजा है, उनके नाम है यूएसएस जेराल्ड आर, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस आइजनहावर। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड के साथ 12 स्ट्राइक ग्रुप होती है। वहीं यूएसएस आइजनहावर के साथ 2 स्ट्राइक ग्रुप होता है जो हमला करने में मास्टर होते हैं। इनके साथ मिसाइलों से लैस और भी कई घातक युद्धपोत भूमध्य सागर में इजरायल के पास पहुंचे हैं। इसके साथ मिसाइलों से लैस जहाजों का पूरा बीड़ा चलता है। इजरायल के पास भूमध्य सागर में पहुंचे अमेरिका के युद्धपोत अब तक खाड़ी युद्ध, अफगानिस्तान युद्ध समेत कई जंग लड़ चुका है। दरअसल दावा ये किया जा रहा है कि अमेरिका के इन युद्धपोतों के इजरायल भेजने के पीछे का मकसद हिजबुल्लाह और सीरिया को इस युद्ध में शामिल होने से रोकना है।
क्योंकि अगर ये भी जंग में शामिल हो गए तो खाड़ी में बहुत ही भयंकर युद्ध भड़क जाएगा।